हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक्स्ट्रा सेट जो हम लोगों के पास था 2025 347 ECH केमिस्ट्री, उसका लॉन्ग आंसर का 7th का ए पार्ट और वाला जो आपको ऑप्शन चॉइस मिलती है वो दोनों सॉल्व किए थे। ईटार रिएक्शन टैन ज़ीरो और कुछ व्हाट हैपेंस व्हेन। अब इसका 7th का बी पार्ट इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। 7th का बी, राइट द इक्वेशंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। अब आपको कन्वर्जन्स करने हैं कुछ, तो कन्वर्जन्स करते समय हम लोगों को पूरा ध्यान रहना चाहिए कि क्या क्या पूछा गया। 7th की बी के फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है एथेनामीन फ्रॉम मेथेनामीन, मतलब मेथेनामीन से आपको बनाना है एथेनामीन CH3 CH2 NH2। अब जब भी कन्वर्जन आप लोग लिखें तो सबसे पहले जो आपका टारगेट है उसको जरूर लिख लें कि हमारा जो टारगेट है मेथेनामीन से एथेनामीन। अब यहां पर ध्यान देंगे कि यहां पर जो है एक कार्बन है और यहां पर दो, बाकी कोई चेंज नहीं दिख रहा। यहां भी NH2 ग्रुप है, यहां भी NH2 ग्रुप है, दोनों तरफ। तो एक कार्बन से दो कार्बन मतलब कार्बन एटम बढ़ाने हैं, तो हम लोगों को इस टाइप का जो है चैनल, इस टाइप का प्रोसेस सोचना पड़ेगा जहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम लोग किसी भी तरीके से इस जो हमारा रिएक्टेंट वाला है, इनिशियल मॉलिक्यूल है, इनिशियल जो भी आपका कंपाउंड है, उसको हम लोग किसी भी तरीके से हैलो एल्केन में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हैलो एल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं और वहां पर कार्बन एटम बढ़ाना बहुत इजी हो जाता है। तो हम लोग किस टाइप से स्टार्ट करेंगे, देखो CH3NH2। अब यहां से इसमें किसी भी रिएक्शन में आपका डायरेक्टली हैलो एल्केन नहीं बनती, तो बनती कैसे है, हम इससे सबसे पहले अल्कोहल बनाएंगे। अल्कोहल कैसे बनेगा, इसकी HNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे 0 डिग्री से 5 डिग्री से। तो यहां पर NH2 ग्रुप की जगह पर आ जाएगा आपका CH3OH ग्रुप। अब देखो OH हो गया, नंबर ऑफ कार्बन अभी सेम है। इसके बाद इसकी रिएक्शन करा देंगे हम लोग PCl5 के साथ। जब भी अल्कोहल को हमें कन्वर्ट करना है हैलो एल्केन में, हम हमेशा जो है PCl5 SOCl2 PCl3 इनके साथ रिएक्शन करते हैं। ये आप रिएक्शन याद कर लीजिए, बहुत यूजफुल आएगी एग्जाम में। कोई ना कोई कन्वर्जन इस टाइप का जरूर होगा जिसमें आपको अल्कोहल के थ्रू हैलो एल्केन में जाना पड़ेगा। अब CH3Cl बन गया। अब यहां पर देखो, अब इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे KCN के साथ। KCN के साथ कराने पर Cl हटके उसकी जगह पर आ जाएगा Cn, तो ये हो गए CH3CN। अब यहां पर दो कार्बन एटम हो गए, एक दो कार्बन चाहिए थे, लेकिन अभी ये N है, इस N को हमें चाहिए NH2। तो NH2 के लिए क्या करेंगे, अब फिर चेन देख लो, इस दोनों का चेन देखोगे तो केवल आपको हाइड्रोजन जोड़ने हैं। एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लीजिए, सबसे अच्छा LaH, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन कर दीजिए और जो आपका प्रोडक्ट है वो बनकर तैयार हो गया CH3 CH2 NH2। ये आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो। तो फर्स्ट पार्ट मेथेनामीन से एथेनामीन, इस टाइप से आप लोग चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ये कन्वर्जन है। दूसरी लिखी हुई है सेकेंड पार्ट में एनिलीन फ्रॉम बेंजोइक एसिड। अब इसको रख किए दे रहे हैं, नोट हो गया होगा। सेकेंड पार्ट में एनिलीन फ्रॉम बेंजोइक एसिड, हम लोग फार्मूला लिखें। सेकेंड पार्ट बी का बेंजोइक एसिड COOH, और इससे हम लोगों को बनाना है एनिलीन। अब यहां पर देखो COOH ग्रुप है, यहां पर NH2 ग्रुप होगा, पूरा ग्रुप का ही चेंज है। अब इसमें किस टाइप से हम लोग काम करें, तो यहां पर सोचने वाली चीज है। तो यहां पर हम लोग काम क्या करेंगे, इसकी सबसे पहले अमोनिया के साथ रिएक्शन लिखेंगे, बेंजीन की। अमोनिया के पास नाइट्रोजन होता है, हम कहीं से नाइट्रोजन एटम ढूंढ रहे हैं, तो बेंजोइक एसिड, इसकी रिएक्शन हम लोगों ने अमोनिया के साथ लिख दी और हीट कर दिए।
हीट करने से क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा CONH2 बेंजामाइट, बेंजोइक एसिड कन्वर्टेड टू बेंजामाइट। अब देखो यहाँ पर NH2 आ गया, अब हमको ये CO हटाना है, तो CO हटाने के लिए आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एक हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, Br2 प्लस KOH। KOH कौन सा, एक्वस के साथ हम लोग हीट करते हैं, ब्रोमीन और KOH एक्वस के साथ, तो ये NH2 ग्रुप आ जाएगा और CO ग्रुप हट जाएगा। मतलब रेड्यूसिंग कार्बन जब करने हैं, नंबर ऑफ कार्बन आइटम हमें कम करने हैं, तो हम लोग इसके थ्रू चलेंगे और नंबर ऑफ कार्बन आइटम कम हो जाएंगे। तो हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन लगाएंगे और हम लोगों की बन जाएगी एनिलीन। तो ये सेकंड पार्ट हो जाता है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। फिर थर्ड पार्ट, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फ्रॉम एनिलीन। ये तो बहुत आसान सी रिएक्शन है, सबको याद भी हो गई होगी। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। एनिलीन से NH2, एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2, थर्ड पार्ट है ये, प्लस Cl माइनस। तो डाइएजोटाइजेशन डायरेक्ट लिखी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कुछ बहुत सारे कन्वर्जन नहीं है, कई सारे स्टेप भी नहीं इन्वॉल्व हैं। अब बड़ा सा एरो बनाइए, उसके ऊपर लिखिए NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर लिखना जरूरी है, टेम्परेचर नहीं लिखोगे तो बेटा गलत मान ली जाएगी, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर ना लिखने पर NH2 ग्रुप OH ग्रुप में कन्वर्ट होगा और फिनॉल बन जाएगा। इसलिए टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री पर मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। और ये बन जाएगा आपका N2Cl, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। और इस टाइप से ये बन जाएगा, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जो भी आपके कन्वर्जन्स होते हैं उनमें कोई भी बाई प्रोडक्ट हमें नहीं लिखना होता है, हमें केवल मेन प्रोडक्ट पर ही टारगेट करना होता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, बाई प्रोडक्ट लिखने के चक्कर में पड़िएगा। ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, इनकी बैलेंसिंग के चक्कर में पड़िएगा, क्योंकि इनको बैलेंस भी नहीं करना होता है। आप डायरेक्ट लिखिए, कार्बन कार्बन का खेल है, बहुत इजी वही हो जाएगा। लोग केवल जो है आपको उलझाते हैं, फंसाते हैं, डराते हैं कि ऑर्गेनिक बहुत कठिन है, लेकिन ऑर्गेनिक बहुत आसान है, अगर समझना चाहोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है, एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और डाइल्यूट HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आपका बन जाएगा डाइएजोनियम क्लोराइड बेंजीन के ऊपर N2 प्लस Cl माइनस हमें लगा देना है। तो ये वाला पार्ट हो जाता है 7th का B। अब इसके बाद इसमें फिर से अगेन जो है शॉर्ट नोट आया हुआ है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग्स। तो इसका जो R वाला है, जो आपको चॉइस मिली हुई है, वो रिएक्शंस अब हम लोग थोड़ा करेंगे। इसके लिए 7B और फर्स्ट रिएक्शन है आपकी गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। ये 3 स्टेप रिएक्शन है, तीनों स्टेप हम लोगों को लिखने होंगे। सबसे पहले देखो, थैलिक एनहाइड्राइड होता है, उसकी जब हम लोग अमोनिया के साथ रिएक्शन कर देते हैं तो थैलेमाइड बन जाता है। ये आपका हो गया यहां पर हमको NH लगाना है, ये थैलेमाइड हो गया। थैलेमाइड की रिएक्शन सबसे पहले एक्वस KOH के साथ कराई जाएगी। एक्वस KOH के साथ कराने पर क्या होगा, यहाँ पर इस H को ये K जो है आ जाएगा और ये H हट जाएगा, तो ये N पोटेशियम थैलेमाइड बोल सकते हैं इसको, पोटेशियम थैलेमाइड बन जाएगा।
प्लस H2O, ये H इस OH के साथ कंबाइन करके H2O बना। सेकेंड स्टेप में अब यहां पर देखो, अब हम लोगों के पास आ गया NK। अब इसके ऊपर चार्ज भी चढ़ा सकते हो, चढ़ाना चाहो, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं। अब इसकी रिएक्शन हम लोग हेलो एल्केन के साथ कराएंगे। हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन कराने पर देखो, एल्कली मेटल्स की सबसे अच्छी दोस्ती होती है हैलोजन के साथ, तो हैलोजन को वो लेके अपने साथ चले जाएंगे और यहां पर क्या बच जाएगा, एन एल्किल थैलीमाइड, एन एल्किल थैलीमाइड। अब इससे हमें बनाना क्या है, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन आपकी यूज होती है प्राइमरी एमीन्स, प्राइमरी एलिफैटिक एमीन्स। अब देखो हेलो एल्केन का जो है एल्केन वाला पार्ट आ गया है। अब इसको हमें अलग करना है, तो इसके लिए हम लोग काम क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे। अब यहां पर 2 मॉलिक्यूल आपको वाटर के चाहिए, हमने इस टाइप से लिख लिया। आप 2H2O भी लिख सकते हो, HOH भी लिख सकते हो। अब यहां से आप देखो इतना पार्ट अलग कर दो, ये एक साथ पार्ट लेके अलग हो, तो RNHH इसको लिख सकते हैं RNH2, और बाकी आपका क्या बच गया, थैलिक एसिड। ये बाई प्रोडक्ट हो, लिखो दोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन RNH2 जरूर बनना चाहिए। इनके साथ OH लीजिए, इनके साथ OH। ये है आपकी गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। थैलीमाइड कोई रिएक्शन जो है KOH के साथ, तो पोटेशियम थैलीमाइड बन जाएगा। पोटेशियम थैलीमाइड की रिएक्शन जो है सेकेंड स्टेप में हेलो एल्केन के साथ, तो आपका एन एल्किल थैलीमाइड बन जाएगा। एन एल्किल थैलीमाइड रिएक्शन की हाइड्रोलिसिस कर देंगे, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो आपकी एलिफैटिक प्राइमरी एमीन्स बन जाएंगी। ये गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका पार्ट लिखा हुआ है इसमें, कपलिंग रिएक्शन। तो अब हम लोग कपलिंग रिएक्शन करेंगे। कपलिंग रिएक्शन कई टाइप से कर सकते हैं। कपलिंग रिएक्शन के लिए आपको मेनली चाहिए होता है बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड, उसकी एनिलीन के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, उसकी फिनॉल के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। किस टाइप से रिएक्शन होगी ये देख लो। और का ये सेकेंड पार्ट है, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन के लिए काम क्या करना है, आप एक बेंजीन बनाइए कुछ इस टाइप से, इस पर लिख दो N2Cl। उसके बाद फिर आप एक बेंजीन बनाइए, यहां पर लिख दो H.NH। ये NH2 है, एनिलीन की रिएक्शन हम लोग डाइअमोनियम क्लोराइड के साथ करा रहे हैं। pH इज इक्वल टू 9 to 12 इस pH रेंज में। तो यहां पर ये आपका पार्ट अलग हो जाएगा, माइनस लिख दीजिए HCl। बच क्या गया, एक इधर बेंजीन बच गई, N बच गया। अब N2 है, N2 को हम लोग इस टाइप से लिखेंगे N डबल बॉन्ड N। ये NH है, NH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NH2 रीअरेंज हो गए, तो ये जो है आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है।
थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन कार्बिल एमीन रिएक्शन कार्बिल एमीन रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ये आएगी पेपर में, लिख लो। प्राइमरी एलिफैटिक एमीन हो चाहे प्राइमरी एरोमेटिक एमीन हो, इनकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म CH3 प्लस 3KOH एल्कोहलिक KOH के साथ जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो बहुत ही सफोकेटिंग, आपका बहुत ही बुरी स्मेल वाला कंपाउंड बन जाता है, जिसको हम लोग आइसोसाइनाइड बोलते हैं। तो ये जो है बनता है, और ये आएगा भी क्वेश्चन पेपर में। कार्बिल एमीन रिएक्शन हर हाल में आनी है, उसका रीजन भी है। रीजन अपने आप सोचिएगा क्यों रीजन हम कह रहे हैं, लेकिन ये रीजन जो है जरूरी है। और ये जो है कार्बिल एमीन रिएक्शन, यही सफोकेटिंग अनप्लीजेंट स्मेलिंग ओडर वाला कंपाउंड बनता है। एल्किल आइसोसाइनाइड या एरिल आइसोसाइनाइड, ये जो है आपका बहुत ही बुरी स्मेल करता है। तो इस कंपाउंड को आना ही आना है पेपर में। कार्बिल एमीन रिएक्शन हर हाल में तैयार कर लेना, बोर्ड में आएगी ही आएगी, नोट डाउन कर लीजिए। और जो है यहाँ पर आपके लॉन्ग आंसर वाला पार्ट पूरी तरीके से समाप्त होता है। 7th के दोनों क्वेश्चन हुए हैं। लास्ट वीडियो में 7th का ए पार्ट हम लोगों ने सॉल्व किया था, इस वीडियो में 7th का बी पार्ट सॉल्व किया है। अब इसके बाद और एक दो जो न्यूमेरिकल है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए इसको लर्न कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मोस्टली सभी को दिखाइए, सभी को बताइए कि आपके लखीमपुर में एक अच्छे केमिस्ट्री के टीचर हैं, वो पढ़ा रहे हैं। थैंक यू।